बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 31 मई 2021 और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का सब्जेक्ट ईवीएस। हमारा आज का टॉपिक है सीड्स एंड सीड्स का पार्ट नंबर 2। प्यारे बच्चों, ये हमारी ईवीएस टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 है और शुरू करते हैं। डू दिस एंड फाइंड आउट। प्यारे बच्चों, टेक सम चन्ना एंड 3 बाउल्स। हमने कुछ चन्ना लेनी है और 3 कटोरियाँ लेनी हैं। पुट 5 चन्ना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर। तो पहले बाउल में हमने 5 चन्ना डालने हैं, चन्ने के 5 दाने डालने हैं और उसको पानी के साथ भर देना है। यानी पहले बाउल में 5 दाने चन्ना और पानी के साथ इस बाउल को फिल करना है, यानी भर देना है। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकंड बाउल। तो प्यारे बच्चों, दूसरे बाउल में हमने एक कॉटन पीस यानी गीली कॉटन पीस डालनी है, या कोई कपड़ा, वूल का कोई कपड़ा डालना है, लेकिन वो कपड़ा क्या होना चाहिए? गीला होना चाहिए। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चन्नास इन इट। और यही 5 चन्ना इसमें भी डालने हैं, यानी इस कटोरी में भी यही 5 चन्ना डालना है। प्यारे बच्चों, मेक श्योर दैट कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। तो हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि ये जो कॉटन हो, इसमें दूसरी कटोरी में हमने डाला या कोई वूल का कोई कपड़ा डाला, ये गीला रहना चाहिए। पुट द सेम नंबर ऑफ चन्ना इन द थर्ड बाउल। और तीसरे बाउल में हमने चन्ना डालनी है, यही सूखी हुई चन्ना डालनी है, लेकिन इसमें न कोई कॉटन डालना है प्यारे बच्चों, और न इसमें पानी डालना है। डू नॉट पुट एनी थिंग एल्स इन इट। इसमें और कुछ नहीं इसमें डालना है प्यारे बच्चों। इसमें चना के बिना, सूखी चना के बिना और कुछ नहीं डालना है। तीसरी वाले बाउल में कवर ऑल दी 3 बाउल्स, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट दी चना चेंज इन दी बाउल। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों कटोरियों को, इन तीनों बाउल्स को आपने क्या करना है? कवर करना है, ऊपर से ढकना डालना है या ढक देना है। और उसके बाद 2 दिन के बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चेंजेस इसमें आई। आर दी सीड्स गेटिंग एयर? क्या इन 3 कटोरियों में ये जो सीड्स थे, ये जो बीज इसमें डाला था हमने, या ये जो चन्नास डाले थे, इनको पानी हवा मिली या नहीं? तो बाउल नंबर 1 में पानी तो मिला, लेकिन हवा नहीं मिली। यानी हवा जो है वो पानी के बीच में से पार होके नहीं जाती है। तो पहली वाली कटोरी में प्यारे बच्चों बाउल में हवा नहीं मिली, तो हमने इस पे नो लिख दिया। और दूसरी वाली बाउल में हवा मिली। प्यारे बच्चों, दूसरी वाली बाउल में क्या हुआ? हवा मिली। और तीसरी वाली बाउल में भी हवा मिली। तो और दी सीड्स गेटिंग वाटर। अब देखना है कि कौन कौन सी वाली बाउल को, बाउल में इन सीड्स को पानी मिला। तो पहले वाली बाउल में प्यारे बच्चों सीड्स को पानी मिला, यस। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? यस। और दूसरी वाली बाउल जो है, इसमें भी पानी मिला, तो यहाँ पे भी यस लिखते हैं। और तीसरी वाली बाउल जो है, इसमें पानी नहीं मिला, यानी ये सूखी हुई थी। व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आपने क्या क्या चेंजेस, क्या क्या तब्दीलियां प्यारे बच्चों इसमें देखी? तो पहली वाली में क्या तब्दीली देखी कि पहली वाली बाउल में जो सीड्स थे वो स्वेल्ड अप हो गए, यानी फूल गए। और दूसरी वाले बाउल में भी स्वेल्ड अप हो गए और स्प्रोटेड हो गए, यानी दूसरी वाली बाउल में बीज जो थे वो स्वेल्ड अप हो गए, यानी फूल गए, और स्प्रोटेड क्या हो गए प्यारे बच्चों? स्प्रोटेड, SPROUTED, स्प्रोटेड प्यारे बच्चों। तो तीसरी वाली बाउल में कुछ भी नहीं हुआ, यानी इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुई प्यारे बच्चों। क्यों? ये भी ये सूखी हुई थी। और हैव द सीड्स स्प्रोटेड? तो क्या इनमें सीड्स स्प्रोट हुए?
तो पहले वाली बाउल में प्यारे बच्चों नहीं हुए, और दूसरी वाली बाउल में यस हुए, और तीसरी वाली बाउल में नहीं हुआ तो नो लिखेंगे। टेल एंड राइट, अब बताना है हमें, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल। तो प्यारे बच्चों इसमें बताना है कि हमने किस वाली बाउल में सीड्स जो थे वो स्प्राउट हो गए। तो प्यारे बच्चों दूसरी वाली बाउल जो सेकंड बाउल थी उसमें सीड्स स्प्राउट हो गए। तो क्या डिफरेंस थी इसमें पहले वाली बाउल, दूसरी वाली बाउल और पहली और तीसरी वाली बाउल में, इनमें आपस में क्या डिफरेंस थी। तो प्यारे बच्चों जो दूसरी वाली बाउल थी उसमें एक तो पानी भी मिला सीड्स को और उसके साथ में एयर भी मिला। अब एयर और पानी दोनों चीज़ें मिलके सीड्स स्प्राउट हो गए। और पहली वाली जो थी उसमें वाटर तो मिला लेकिन एयर नहीं मिला, और लास्ट वाली सीड जो बाउल थी उसमें एयर मिली लेकिन पानी नहीं मिला। वाई डिड गुलामाज मदर टाई द चन्ना इन ए डैम क्लॉथ, गुलामा की मदर ने चन्ना को इस क्लॉथ में क्यों बांधा, क्योंकि इसमें हवा और पानी सीड्स को अच्छे से मिला, तो इस तरह वो स्प्राउट हो गए। तो प्यारे बच्चों अब हमें ये याद रखना है कि सीड्स को स्प्राउट होने के लिए एक टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है, हाँ, और उसके साथ साथ में एयर और वाटर की भी ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया।